वो कुछ तबके के लोगों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लोगों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। योगी जी ना कुंभ की घटना से दुखी है, ना इस घटना से दुखी है, ना किसी घटना से दुखी है। योगी जी को जब उनकी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है तभी वो दुखी होते हैं और राम राज्य की बात करते हैं। हमारे लोग भी राम राज्य को तो पढ़ा तो है नहीं। राम राज्य को अगर पढ़ा होता कि उस राम राज्य में शंभू की हत्या खुद राम के हाथ हो गई। राम राज्य में छल है, कपट है। अगर प्रदेश की व्यवस्था नहीं संभल रही, जरूरी थोड़ी ही है वो महंत आदमी है मंदिर चलाए, कोई जरूरी थोड़े है कि प्रदेश को भी वही चलाने का काम करे। अगर नहीं संभल रहा है तो उनको बोल देना चाहिए कि हमारे बस का बात नहीं है, हम जो कर रहे थे महंत थे, हम महंत का काम ही करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। हमारे लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे हुए हैं और सबसे ज्यादा शोषण उसकी वजह से उनका हो रहा है, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार उसकी वजह से उनके ऊपर हो रहा साथियों नमस्कार, जय भीम, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं चौधरी विकास पटेल सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा से। जहां एक तरफ देश में राम राज्य की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही है, वहीं पर अयोध्या में एक जो निर्मम घटना घटी है जिसमें एक अनुसूचित जात की एक बच्ची है जो 22 साल की थी, जिसकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। तो इसको लेकर चौधरी विकास पटेल सर किस तरह देखते हैं, और क्या बहुजनों को, जो ये अनुसूचित जात के हैं, एससी एसटी ओबीसी के लोगों को, क्या ये सरकार, क्या ये मनवादी लोग उनको कीड़े मकोड़े समझते हैं? तो सर से आइए जानते हैं कि आखिर कब तक ये बंद होगा, ये जो जो ये निर्मम तरीके से रेप और जैसे हत्याएं, जैसे बहुजन समाज के साथ घटनाएं होती हैं। सबसे पहले सर शुक्रिया आपका जो आपने समय दिया। क्या कहेंगे सर आप? है। बहुत ही दुखद घटना है, हृदय विदारक घटना है। और इस प्रकार की घटनाएं जो सभ्य समाज है, और अभी संविधान लागू होने के 75 साल हो गए, 76वां गणतंत्र दिवस हम लोगों ने मनाया। इसके बावजूद भी जिस संविधान ने बैकवर्ड क्लासेज के लिए, खासतौर से शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए तमाम प्रकार से इनको सुरक्षित रखने और इनको मजबूत करने, इनको राष्ट्र की मुख्य धारा में जोड़े रखने की बात कही गई है और उसकी जिम्मेदारी सरकारों के ऊपर लगाई गई है। लेकिन अभी हम देख रहे हैं तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, कोई पहली घटना नहीं। और खास तौर से जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो अभी इस प्रकार की घटनाओं पर जो कार्यवाही होनी चाहिए वो कार्यवाही नहीं होती दिखाई देती। जब उस पर बहुत हंगामा खड़ा होता है तब जाकर के कोई पुलिस सक्रियता दिखाई देती है। अभी जैसे इसी घटना की बात अगर कर लिया जाए तो जब 3 दिन पहले पुलिस में इसकी कंप्लेन आई, अगर पुलिस अधिकारी उस पर सक्रिय हुए होते तत्काल तो इस इतनी बड़ी घटना को रोका जा सकता। लेकिन पुलिस अधिकारी सक्रिय नहीं हुई। ये पहली घटना नहीं है, हाथरस की घटना हम लोगों ने देखा है और उन्नाव में जो घटना हुई थी उसके बारे में भी हम लोग जानते हैं। तो ये जो स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर, खास तौर से जब तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी तब तक वो कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत ज्यादा हल्ला मचाती रहती थी और ये कहती रहती थी कानून व्यवस्था का राज नहीं, कानून का राज नहीं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, आप देखिए लगातार किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। तो ये जो घटना है, ये घटना पुलिस की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही से घटित हुई है। अब पुलिस और प्रशासन की लापरवाही का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो देश की कानून व्यवस्था को संभालने में विफल साबित हुआ है। ये बार बार की घटनाएं इस बात को प्रमाणित कर रही है। या वो कुछ तबके के लोगों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि लोगों को लगता है कि हम कुछ भी करेंगे तो हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होगी। ये इस प्रकार का जो आत्मविश्वास, इस प्रकार का जो मनोबल बढ़ाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, इसका भी ये नतीजा है कि इस प्रकार की घटनाएं बड़े पैमाने पर हो रही है। और पुलिस एप्लीकेशन आने के बाद भी, शिकायत आने के बावजूद भी उस पर तत्काल जो एक्शन लेना चाहिए वो तत्काल एक्शन लेने का काम नहीं करती, क्योंकि उनको लगता है कि तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, तो शेड्यूल कास्ट का मामला है, तो शेड्यूल कास्ट का मामला है तो इसको डिले किया जा सकता है, क्योंकि इनकी पहुंच तो प्रशासन में उस लेवल पर होगी नहीं कि हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है।
तो ये बहुत गंभीर है। और जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, सही बात यही है। जो तमाम घटनाएं आप पिछले दिनों का जिक्र करो, खुद खुद उनके विधायक की पिटाई हो रही, जी। खुद अभी उनके सर विधायक पीटे सर गए। अभी जी उस अभी पर सर एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 दिन लग गया, विधायक उनका विधायक पीटा गया, एफआईआर दर्ज करने के लिए 4 दिन लग गए। जी अभी सर एक घटना, अभी जैसे कुंभ में घटना घटती है तो योगी जी का सुबह सुबह वीडियो आता है जिसमें वो काफी दुख दुख और रोते हुए, मतलब ये समझ लीजिए कि रोने वाली स्थिति में थे। लेकिन वहीं पर अभी जब अयोध्या में जो घटना घटी, अवधेश प्रसाद जो कि वहाँ के सांसद हैं, उनका एक रोने वाला वीडियो काफी तेजी से वायरल हुआ। उसका कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ जी मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे कि जो इतने लोग कुंभ में जिनकी डेथ हो गई, क्या वो भी वो नौटंकी कर रहे थे जो वो अयोध्या प्रसाद पे लगा रहे हैं कि वो नौटंकी कर रहे थे? क्या इसका मतलब योगी आदित्यनाथ भी वो नौटंकी कर रहे थे? योगी जी ना कुंभ की घटना से दुखी है, ना इस घटना से दुखी है, ना किसी घटना से दुखी है। योगी जी को जब उनकी कुर्सी खतरे में दिखाई देती है तभी वो दुखी होते हैं। योगी जी कुंभ की घटना से अगर दुखी होते तो जब उपराष्ट्रपति आए तो किस मुस्कुराहट के साथ दोनों मिल रहे हैं? आपको लग रहा है कि उसमें कहीं से भी दुख दिखाई दे रहा है, या उपराष्ट्रपति को या योगी जी को? तो ये जो दुखी नहीं है, अगर वो वास्तव में दुखी होते तो उसके जो लोग उसमें दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करते। जिन लोगों की जाने गई है अभी तक जो अयोध्या में घटना हुई उसको लेकर के, जहां तक मुझे अभी तक अपडेट है, एक भी पुलिसकर्मी को सस्पेंड नहीं किया गया, किसी भी पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई नहीं की गई। या कुंभ में जो घटना हुई उसको लेकर भी किसी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसका क्या तो सर मतलब है? इसका मतलब यह है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, तुमको जैसा करना है करते रहो। तो इसका मतलब है सर, बहुजन समाज के जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं उनको ये कीड़े मकोड़े समझते रहेंगे, उनके बहन बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म तो ये करते रहेंगे राम फिर? राज्य की बात करते हैं, ये बार बार राम राज्य की बात करते हैं। अब हमारे लोग भी राम राज्य को तो पढ़ा तो है नहीं। राम राज को अगर पढ़ा होता कि उस राम राज में शंभू की हत्या खुद राम के हाथों हुई, उसी राम राज में छल है, कपट है, जहां एक भाई को मिलाकर दूसरे भाई की हत्या कर दी जाती है। अगर इसको पढ़ा होता, इसको समझा होता, तो उस झांसे में नहीं पड़ते। दिक्कत हमारी ये है कि हमारा जो समाज है वो समाज इनके ब्राह्मणवादी व्यवस्था के झांसे में फंसा हुआ है। उससे उसको बाहर निकाले बगैर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा बहुजन समाज के लोग। अभी जैसे अयोध्या में जो घटना घटी उसमें रात में वो बच्ची क्या करने गई, तो खबरें आई हैं कि वो कथा सुनने के लिए गई, जी और फिर पुलिस वालों ने जो प्रेस लेकर के कहा और जो खबरें आई उसमें ये आया कि जो लोग आरोपी हैं वो नशे में थे और नशे में ये घटना किया। मेरा ये कहना है कि जितने स्कूलों पर तो सरकार कह रही कि स्कूल बंद करेंगे, ज्यादा हो गए, और शराब के ठेके दिन रात खोले जा रहे हैं, गली गली में मोहल्ले मोहल्ले में खोटे खोले जा रहे हैं। खास तौर से जो बहुजन समाज की बस्तियां हैं उनके आसपास जरूर दारू के ठीके खोले जा रहे हैं। तो दारू के ठीके खोल करके एक तो समाज को एजुकेशन खत्म किया जा रहा है, फिर एम्प्लॉयमेंट खत्म किया जा रहा है। तो फिर दारू पी करके यंग क्या करे? उसके पास कोई विजन नहीं है, कोई सोच नहीं है, और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो गम मिटाने के लिए दारू पिएगा और फिर दारू पीकर क्या करेगा? तो देश को किस दिशा में ले जाया, प्रदेश को किस दिशा में ले जाया जा रहा है? और अगर प्रदेश की व्यवस्था नहीं संभल रही है मुख्यमंत्री जी से, कोई जरूरी थोड़े ही है वो महंत आदमी है वो मंदिर चलाए। कोई जरूरी थोड़े है कि प्रदेश को भी वही चलाने का काम करे। अगर नहीं संभल रहा है तो उनको बोल देना चाहिए कि हमारे बस का बात नहीं है, हम जो कर रहे थे, हम महंत थे, हम महंत का काम ही करेंगे, हम ये काम नहीं करेंगे। लेकिन जिस प्रकार से पक्षपात
के तरीके से, पक्षपात पूर्ण रवैये के साथ उत्तर प्रदेश में प्रशासन काम कर रहा है, वो बहुत ज्यादा दुखद है और वो बहुत ज्यादा गलत है। और ये परिपाटी जो पक्षपात वाली डाली जा रही है, ये भविष्य में भी दिक्कत पैदा करेगी। जब जी। आप सिस्टम को खराब कर देंगे, सिस्टम को खराब कर देंगे, तो इंदौरी साहब का शेर है कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, मोहल्ले में हमारा ही मकान थोड़ी है। जी, जी। जब आप व्यवस्था जो संवैधानिक सिस्टम है, जब आप उसको फॉलो नहीं करेंगे और अपने अधिकारियों से फॉलो नहीं करवाएंगे तो अव्यवस्था बढ़ेगी, तो सबके लिए संकट है। तो सर लास्ट मेरा क्वेश्चन है, तो ये षड्यंत्रकारी जो सरकार है, इनसे बहुजन समाज कैसे निपटे और कैसे अपने बहन बेटियों का इज्जत सुरक्षित करे? क्योंकि इनसे तो उम्मीद है नहीं, क्योंकि ये हमारे लोगों को तो कीड़े मकोड़े समझते हैं और इनके जो सब मनुवादी लोग हैं वो कीड़े मकोड़े समझते हैं। उनको क्या संदेश देंगे आप? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो बहुजन समाज है, उस बहुजन समाज के अंदर जागृति चेतना पैदा करने की जरूरत है, उसको समझाने की जरूरत है कि आपका दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है, आपका हित कहाँ से हो रहा है, आपका अहित कहाँ से हो रहा है। जब ये समझेगा, हमारे लोग अंधविश्वास पाखंडवाद में फंसे हुए हैं और सबसे ज्यादा शोषण उसकी वजह से उनका हो रहा है, सबसे ज्यादा अन्याय अत्याचार उसकी वजह से उनके ऊपर हो रहा है। तो जब हम अपने समाज को अगर हम जागृत करते हैं, तो हम बहुजन समाज के लोग 85-90% है, शासक बन सकते हैं इस देश का और अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। संविधान हमको अधिकार देता है, इसलिए तो ये सारे बौखलाए हुए, इसलिए तो तमाम जी, प्रकार से गुमराह करके लोगों का वोट ले रहे हैं, सपोर्ट ले रहे हैं, तमाम प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे हैं। क्योंकि जी, संविधान यह अधिकार देता है कि देश में वन वोट वन वैल्यू है। अगर बहुजन समाज 85-90% है और वो इस देश में संगठित हो जाए, तो वो इस देश में शासक बन सकता है। और समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय, ये जो मूल कॉन्सेप्ट है भारतीय संविधान का, इसको लागू कर सकता है। जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग से ऊपर उठ करके इस देश में एक अच्छी व्यवस्था लागू किया जा सकता जी। तो साथियों, हमारे साथ चौधरी विकास पटेल साहब थे, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब बहुजन समाज को जो ये पाखंडवाद है, इसको छोड़ना पड़ेगा और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी और एकजुटता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमारा समाज जो बिखरा हुआ समाज है, उसको एक करना पड़ेगा। साथियों, बने रहिए तब तक के लिए